वेलकम टू मिसेस एंड मिस्टर का किचन। मैं हूँ, ये है बासित और मैं हूँ इनकी सोबिया। घबराओ नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, घबराओ नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। और मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ एक नई एपिसोड के साथ मिस्टर एंड मिसेस का किचन में। सॉरी, मिसेस कम फर्स्ट, मिसेस एंड मिस्टर का किचन। Why is written over here? मिस्टर एंड मिसेस का किचन में। मिसेस एंड मिस्टर का किचन। नहीं ये आपको पढ़ने नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मेरी राइट साइड घबरा रहे हैं, मैं खड़ी हूँ ना बराबर में, घबरा रहे हैं। और आज के एपिसोड में आज हम लाए हैं, मेरी तरफ से तो आपको मिलेगी फुल चटखारेदार एक अचारी रेसिपी जो कि बहुत मजे की है और उसमें मैं एक क्रीमी टच देने वाली हूँ आज। क्रीमी टच? जी बिल्कुल, अचारी रेसिपी। जी यही तो फ्यूजन है हमारा। आप इमेजिन कर सकते हैं अचार और क्रीम। मैं चली गई इमेजिनेशन में, आप भी जाएं। बिल्कुल, लेकिन मैं इनको बिल्कुल साथ आप लोगों के साथ बिल्कुल एक टक्कर देने वाला हूँ और एक बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी जो कि है एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है, उसकी मैं रेसिपी कॉपी करूँगा, डायनामाइट चिकन की। ठीक है, तो चाइनीज़ और देखते देसी का तड़का कैसे लगता है। देसी में फ्यूजन है, चाइनीज़ में क्या फ्यूजन? ये वो रेसिपी है कि जो लोग महंगे पैसे दे के और बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो आज उनके लिए ये रेप्लिकेट रेसिपी मैं बिल्कुल उस बड़े रेस्टोरेंट के लेके आया हूँ ताकि जो है आप अगली दफ़ा घर पे बना के खा सकें। बिल्कुल और महंगे पैसे नहीं देने पड़े। ज़रूर। चले जी, आप चाय पिए, रेस्ट करें जब तक हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा, तो अचारी चिकन जो मैं बना रही हूँ, बेसिकली अचारी चिकन जो अचार गोश्त होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये अचारी चिकन है हमारे पास, ठीक है। ये हम बोलने से बना रहे हैं, हमारे पास 1/2 kg चिकन आ गया। इसको हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है। हम इसमें योगर्ट डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे जो अचार में भी इस्तेमाल होते हैं, और इसमें एक ट्विस्ट आएगा, वो मैं आपको कुकिंग के बीच में बताऊँगी। आप मुझे स्पून पास करेंगे प्लीज़? ट्विस्ट तो पहले से ही हो गया है, इतना ज़्यादा क्रीम और अचार का कॉम्बिनेशन, और भी ट्विस्ट आएगा? ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, फ्यूजन ही फ्यूजन है। अच्छा, हम इसमें जो है ऑलमोस्ट 1 कप जितना योगर्ट डालेंगे। इसमें हमने 1 कप जितना दही डाल दिया। अब जो कुछ मसाले जो अचार में इस्तेमाल होते हैं, अक्सर आप जब अचार खा रहे होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक मसाले होते हैं जिनसे एक टच आता है अचार का, तो वो जो चीज़ें हैं हम इसमें डालेंगे। 1/2 मैरिनेशन में डालेंगे, 1/2 हम कुकिंग के वक्त डालेंगे ताकि वो अरोमा भी आए इसका, ठीक है। पहला कलौंजी। तो ये अचार मसाला नहीं है, ये अचार मसाला ही है। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अचार मसाला लग रही है। तो अचार मसाला ही तो मैंने बोला। अचार जो आप खाते हैं तो उसको बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मसाले होते हैं जो आप उसमें डालते हैं, फिर वो पकता है, मतलब वो इट टेक्स टाइम, उसमें जो सारा अरोमा निकलता है वो ऑयल में निकलता है। पर हम जो है इसको डायरेक्ट जब ऑयल में डालेंगे उसका भी एक फ्लेवर निकलेगा, ठीक है। हम जो है इसमें क्यूमिन ले रहे हैं, जीरा ले रहे हैं जो कि रोस्टेड है और क्रश है। उसके बाद जाएगा साबुत धनिया, ये भी रोस्टेड है, क्रश है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक खुशबू आएगी वो आएगी सौंफ की, ये भी आपका रोस्टेड है और क्रश है। ये जो सारे मसाले हैं इसको हम मिक्स करके रख देंगे। सीख रहे हैं आप इससे कुछ? बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रही है आप लोगों को। ठीक है, ये मैरिनेट हो गया, ये मेहनत है। मैं तो इजी सिंपल सा घर के खाने में फ्यूजन डाल रही हूँ, मेहनत ये करवा रहे हैं रेस्टोरेंट का खाना सिखाऊंगा। क्यों भाई, रेस्टोरेंट से मंगवाएं? ऑयल पास करेंगे प्लीज, थैंक यू। अच्छा, इसमें हम जो है ऑलमोस्ट 1 कप जितना ऑयल लेंगे। अच्छा, इसमें इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टेबलस्पून और हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून जितना। अच्छा, इस मोमेंट पे जो है हम इसमें डालेंगे हमारा अनियन पेस्ट जो कि 1 कप है, और इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट 2 टेबलस्पून।
और अगर टोमेटो पेस्ट ना हो तो नॉर्मल टोमेटो आप टोमेटो प्यूरी डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब जो बाकी के जो मसाले हैं हम वो डालना शुरू करेंगे इसमें। ऑयल ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भुन गया है। सॉरी। ठीक है। ब्लैक पेपर, क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और जैसे मैंने बोला था हम वापस से जो है वो कुकिंग का टाइम थोड़ा घर में जितने भी मसाले हैं आप इसके अंदर डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, और बराबर में शौहर हो तो उसको भी डाल दो अंदर, मैं तो कहती हूँ। और ही कोई तेज मिर्ची हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। ये आपका कोरिएंडर आप बना रही होगी तो मिर्च खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। डालने की भी जरूरत नहीं है। डालो। अच्छा ये आ गया आपका। देखिए अभी मिर्च से डाली नहीं है, रंग पहले ही आ गया उसमें। होता है घबराहट में, देखा ना वो लाफ्टर फिट्स आते हैं इंसान को, कोई बात नहीं बात है। अच्छा इसमें जो है वो आपका क्रश कोरिएंडर जाएगा, आपकी वापस से सौंफ जाएगी जो कि क्रश है और रोस्टेड है। ठीक है। जीरा, गरम मसाला पाउडर, कलौंजी, और इसको अच्छे से जो है हम यहाँ मिक्स करेंगे। अच्छा इसमें हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून जितना, और इस मोमेंट पे हम डालेंगे अचार, 2 टेबलस्पून जितना आप डालेंगे। ठीक है। इन्होंने आपको पता है ये घर में खुद डाला हुआ अचार है। ओह ये तारीफ भी करता है, वाह। अच्छा ये जो है जब तक हमारा देख रहे हैं ऑलमोस्ट मसाला सारा कुक हो रहा है, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे इनकी रेसिपी के साथ। वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस का किचन। और मिसेस एंड मिस्टर का किचन। मिस्टर एंड मिसेस का किचन। चले रेस्टोरेंट में पहुंच गए भाई। रेस्टोरेंट में आ चुके हैं आप लोग, और एक प्रोफेशनली शेफ देखे अब कैसे खाना बनाते हैं। हो गया आपका अचार वचार डल के सब कुछ रह तो नहीं गया था? अब डलवाऊंगी ना, वरना और पड़ोसी से भी अचार लेके डलवा दूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आधा किलो चिकन लेनी है, उसको क्यूब पीसेस के अंदर कट करना। क्यूब क्यों, कोई और शेप क्यों नहीं? कोई और शेप भी आप काट सकते हैं अगर काटना चाहे, लेकिन जो है सर्व बेसिकली क्यूब चिकन के साथ ही होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जिनकी रेसिपी है उन्होंने ये कट डलवाया। आप उनसे बात करके आए हो? मैं उनसे बात करके गया, मैं उनके किचन में जाके सीख वाह भाई वाह। खाली आप लोगों के लिए, और आपको ये बना के मैं खिलाऊंगा। तो आधा किलो आप लोगों ने चिकन लेना है, ठीक है, और उसको छोटे छोटे क्यूब पीसेस के अंदर काटना है। ठीक है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, लहसुन पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। डायरेक्ट लहसुन का वो नहीं डाल सकते, पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर का अरोमा फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं खर्चा नहीं करवाना चाह रही ना। अच्छा। जो घर में मौजूद है। पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च नहीं डाल सकते क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक डायनामाइट सॉस बनेगी, इसकी वजह से स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और ऑरिगानो जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, ड्राई ऑरिगानो। वाइट पेपर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, या आपकी जितने भी आप 1 किलो बना रहे हैं 2 किलो बना रहे हैं उसके हिसाब से कम ही रखिएगा, क्योंकि सोया सॉस भी है तो वो भी सॉल्टी करता है रेसिपी को। जब आपने मिक्स उससे करना है तो फिर इसका क्या फ़ायदा? अभी इसका फ़ायदा आएगा। क्या फ़ायदा आएगा? इसका काम बाकी है। अच्छा इसको जो है हमने मैरिनेट करना है। इसका नाम डायनामाइट क्यों है? क्योंकि ये आपकी तरह कहीं पे भी ब्लास्ट हो जाता है इसका। इसलिए इसका नाम है डायनामाइट। वेरी बैड। तो इसके अंदर मैं 2 एग्स ऐड करूंगा। अब आप ऐसे अंदर दौड़ के दिखाओ, वो भी एक हाथ से। ये
देखा? आपने ग्लव्स पहने हैं? आई डिडंट अच्छा ग्लव्स पहनने के बाद जो है वो अंडा टूटता हाँ नहीं। सच में मैंने आपसे कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, इसको मैरिनेट करके रखेंगे। इसके साथ जो है इसके साथ और क्या? इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए हाफ कप कॉर्नफ्लावर, और हाफ कप मैदा प्लेन फ्लावर। इसकी कोटिंग जस्ट लाइक अ ब्रोस्ट। हाँ बिल्कुल Crunchy। ब्रोस्ट की तरह थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची सी कोटिंग होगी। देखो, इसलिए मैं इसको बता इसके अंदर अंडा लगाया है, ठीक है, ताकि जो है आराम से जो है इसके ऊपर ये स्ट्राइक हो जाए। और कॉर्नफ्लावर और मैदे का भी इसलिए कॉम्बिनेशन किया है ताकि जो है वो क्रंच जो है आपका जो क्रिस्प है वो कॉर्नफ्लावर की वजह से अच्छे से आ जाए। अच्छा, इसमें एक टिप, आई डोंट नो इफ़ यू लाइक्स और नॉट, कहते हैं इसमें एक पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डालें तो वो बहुत अच्छा क्रिस्प आता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि किसी भी कोटिंग के अंदर पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालें तो इससे एक अच्छा सा स्पार्क आ जाता है। लेकिन वैसा तब करना चाहिए जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठंडे पानी का इस्तेमाल करो। जैसे हम जिंगर बनाते हैं, ब्रोस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर पानी के अंदर डिप करते हैं। हाँ, तो इसलिए उसके अंदर जो है हम स्पार्कलिंग के लिए जो है सोडे का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो ये एग से है तो इसलिए इसके अंदर अगर नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सॉफ्ट नहीं हो जाए बेकिंग पाउडर की वजह से। नहीं होगी। ट्राई इट। हाफ में आप बेकिंग पाउडर डालिएगा। आप एक शेफ की बात मान लें। और इनको एक्सक्यूज मी, हु आई एम? घरेलू आई एम द टोटके आप शेफ। छोड़। आई एम द शेफ। आई एम ये द आपका शेफ। डर नहीं। आई एम द शेफ। देखिए, मैं डुअल पर्सनालिटी है, शेफ भी हूँ और मैं घरेलू औरत भी हूँ। ठीक और है, आप सिर्फ शेफ हैं। बिल्कुल मैं सिर्फ शेफ हूँ और मैं आपको सही सही खाने बनाना सिखाऊंगा। सही। इसको आप फिर कोट करके फ्रिज में रखते हैं। इसको हम कोट करके फ्रिज में रखते हैं और फिर ये पक जाता है। आप भी मदद करवा सकती हैं, वैसे बहुत सारा चिकन है। आप शेफ हैं, आप 2 हाथ इस्तेमाल करें, एक हाथ क्या कर रहा है? ओ रेस्टिंग। एक हाथ सो रहा है। देखिए, शेफ हो के भी मदद किसकी मांग रहा है? मेरी। क्योंकि शेफ को एक असिस्टेंट की नीड होती है, तभी आप बराबर में। चिकन जो है वो हमारा कोट हो गया है, ठीक है। एक हाथ ग्लव्स और एक हाथ नहीं। एक हाथ से क्योंकि हमें डाला है और अभी ग्लव्स उतार के देखा डजन में देखा कि वो कोट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं जो है इसको फ्राई करने के लिए जो है मैं एक पॉट ले रहा हूँ और उसके अंदर जो है ऑयल गर्म करने के लिए रखूँगा। पॉट में फ्राई? हाँ, पॉट में भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं, फ्रायर में भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। जो फ्राई है वो डीप होना चाहिए, अगर डीप फ्राई नहीं भी हो तो कोई भी मसला नहीं। नाइस, आई लाइक इट। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, साथ साथ जो है इसकी हम डायनामाइट सॉस बनाएंगे और वो इस रेसिपी की जो है समझ ले एक हीरो सॉस है। हीरोइन क्यों नहीं? हीरोइन मेरे बराबर में ऑलरेडी है। ओह थैंक यू। अच्छा, डायनामाइट सॉस बनाने के लिए जो है 1 कप मेयो, इसमें 3 टेबलस्पून जो है जाएगा केचप, और 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूंगा सराचा सॉस। अच्छा, इसमें चिली सॉस नहीं डाल सकते? चिली सॉस भी इसके अंदर डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास हॉट सॉस अवेलेबल हो तो हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पाइसी जिनको पसंद है वो सराचा का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती है। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। और फ्रेश गार्लिक का नहीं, पाउडर का इस्तेमाल करने, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है सॉस के अंदर। और फ्रेश गार्लिक तो सॉस में वो मुंह में आके हाँ, या पेस्ट या वो नहीं करें, क्योंकि जो भी सॉस होती है उसके अंदर अगर आप जैसे गार्लिक मायो भी अगर घर में बनाएं तो उसके अंदर गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसका देखें कितना अच्छा एक रिच कलर आ गया है। रिच, व्हाई नॉट पुअर?
सस्ती चीज़ें पसंद ही नहीं है। देखा। इसके अलावा जो है ऑयल हमारा जो है गर्म होने लगा है और मैं चिकन जो है फ्राई के लिए डाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं कुक करना, वरना क्या होता है कि आपका जो होता है वो चिकन जो है वो ड्राई हो जाता है। चिकन मैं फ्राई कर रहा हूँ, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा और इसको बस 2 से 3 मिनट कुक होने में लगेंगे। आप लोग यहाँ पर आए और हमारा वेट करें, बस हम लोग यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक टू मिस्टर का देखा मिस्टर एंड मिसेस का किचन। मिसेस एंड मिस्टर का किचन। अच्छा, बासित ने जो है अपनी चिकन ऑलमोस्ट सारी फ्राई कर दी है और जो मेरा अचारी चिकन हांडी था उसमें मैंने कहा था सारा मसाला जो भूनो फ्राई, आप समझ गए होंगे अब तो भूनो फ्राई क्या होता है, वो हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस मोमेंट पे हम क्रीम डालेंगे और कसूरी मेथी डालेंगे इसमें। क्रीम ये आपका, खुशबू तो वैसे बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। अच्छा, चिकन जो है वो फ्राई हो चुका था मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सॉस भी रेडी थी, तो जितना भी मेरा सारा चिकन है इस सॉस के अंदर कोट करूँगा। और आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लावर और फ्लावर की मदद से इसके अंदर कितना ज़्यादा ये क्रंची और क्रिस्पी है, कहीं से बिल्कुल सॉगी और सॉफ्ट नहीं है। और इसको अच्छे से जो है वो सॉस के अंदर कोट करें। बस एक ध्यान ये रखना है इसका कि जब भी आप सर्विंग करें उसी वक्त ही आपने इस चिकन को सॉस के साथ कोट करना है। बहुत देर तक जो है आपने इसको छोड़ना नहीं है। इतनी इजी रेसिपी है, तमाम हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और इसके अलावा जो है इसको और फैंसी बनाने के लिए इस तरीके से जो ग्लासेस होते हैं, गॉबलेट्स या कॉकटेल ग्लास जो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, आपने वो लेने हैं। साथ में जो है यहाँ पे हमारे पास जो है सैलेड लीफ, सलाद पत्ता रखा हुआ है, सही है। इसको जो मैं इस तरीके से तोड़ के इसके अंदर ऐसे प्लेस करूँगा। अच्छा, इसको भी चिल्ड वाटर में डालेंगे तो एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग क्रिस्पी सा वाह हो जाए। क्या आपने टिप दी है, बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा, सराचा मैं डलवा रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि जो है वो जब तक सराचा इसमें नहीं जाएगा ना तो वो रेस्टोरेंट वाली वाइब नहीं आएगी। तो इंग्रेडिएंट्स हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 100 रुपये अगर आइसबर्ग आ जाएगा तो क्या जाएगा। बासित बहुत कन्वीनियंट है, जहाँ चाहे वहाँ 200 रुपये, जहाँ चाहे वहाँ 5 रुपये भी नहीं, क्या हो गया यार। और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद जो है यकीनी तौर पे जो है आप रेस्टोरेंट पे जाके ये महंगी चिकन जो है, बल्कि आपका जो है इतने पैसों के अंदर आप आधा किलो 1 किलो पूरी चिकन बना लेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जितना आप 1 ग्लास ले वहाँ पे करेंगे, आप घर में 6 ग्लास बना लेंगे। दिस इज़ ट्रू। फुल देसी ढाबा स्टाइल मखनी अचारी हांडी जो है वो तैयार है। गारंटी आपको ना मज़ा आए ना इसको खा के तो बताइएगा। इस तरीके से आप ऑब्वियसली जब गार्निशिंग करेंगे और उसके साथ प्रेजेंट करेंगे तो आपको जो है घर बैठे पूरा वो आई थिंक प्रेजेंटेशन से सिंपल खाना भी जो वाला है फील आएगी, एक रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फील दे देता है, चाहे वो घर का बेसिक खाना ही क्यों ना हो आपका। और हमारा डायनामाइट चिकन तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं और एक बिल्कुल देसी है तो दूसरा विदेशी। बिल्कुल ज़मीन और आसमान, सही है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि वो रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको डायनामाइट चिकन बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल। और साथ में जो है अचारी हांडी जो है, अचारी मेरी रेसिपी का नाम भी भूल गया, देखो अचारी हांडी। बिल्कुल। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा ये मिसेस मिस्टर की जोड़ी देखकर भी। ये मिसेस एंड मिस्टर रहेगा यार, कीप क्वाइट यार। आप लोग छोड़े, हम लोग मिसेस मिस्टर का ही किचन ही रहेगा।
चिकन अचारी हांडी अज्जा तेल 100 ग्राम, बोनलेस चिकन आधा किलो, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी प्याज आधा कप, पिसे टमाटर 2 खाने के चमचे, पिटी दही 1 कप, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, बुना कुटा जीरा आधा खाने का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया आधा खाने का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा खोपरा 2.5 खाने के चमचे, मिक्स अचार 2 से 3 खाने के चमचे, क्रीम 4 से 5 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1.5 चाय का चमचा, चॉप ताज़ा धनिया 1 खाने का चमचा, गार्निशिंग के लिए अज्जा अदरक जुलियन कट 1 खाने का चमचा, चॉप ताज़ा धनिया 1 खाने का चमचा, सॉल्टेड बटर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक कढ़ाई में मक्खन पिघलाकर बोनलेस चिकन रंग तब्दील होने तक पकाएं। अब इसमें पिसी हरी मिर्च और कुटा अदरक लहसुन डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर पिसी प्याज और पिसे टमाटर शामिल करके मजीद 2 से 3 मिनट पकाएं। अब पिटी दही, पिसी लाल मिर्च, जीरा, कुटी सौंफ, कुटा धनिया, कलौंजी, राई, पिसी काली मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, गर्म मसाला पाउडर और पिसा खोपरा डालकर दरमियानी आंच पर तेल अलग होने तक पकाएं। फिर मिक्स अचार शामिल करें। आंच धीमी करके क्रीम डालें और 3 से 4 मिनट पकाएं। अब कसूरी मेथी और चॉप ताज़ा धनिया डालकर ढकें और धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट पकने दें। सर्व करने से पहले जूलियन कटी अदरक, कटे हरे धनिये और मक्खन से गार्निश कर लें। रेस्टोरेंट स्टाइल डायनामाइट चिकन अज्जा चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 2 चाय के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, गंदम का आटा आधा कप, पिसी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। तेल फ्राइंग के लिए डायनामाइट सॉस के लिए सिराशा या चिली सॉस 4 खाने के चमचे, म्यूनीस 3/4 कप, टोमेटो केचप 2 से 3 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी प्याज गार्निशिंग के लिए। तरकीब: बोनलेस चिकन क्यूब्स टॉवल या पेपर से खुश्क करें। फिर चिकन बोनलेस क्यूब्स, सोया सॉस, पेपरिका पाउडर, नमक, ड्राइड ओरिगानो और लहसुन का पाउडर डालकर 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। अब बोल में कॉर्नफ्लावर, गंदम का आटा, काली मिर्च पाउडर और नमक मिक्स कर लें। अलग प्याले में अंडे फेंटें। मैरिनेट हुई चिकन क्यूब्स पहले ड्राई फ्लावर मिक्सचर में कोट करके फिटे हुए अंडे में डुबोएं और दोबारा ड्राई फ्लावर मिक्सचर में कोट कर लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन गोल्डन फ्राई करके एक तरफ रख दें। डायनामाइट सॉस के लिए सिराशा या चिली सॉस, म्यूनीस, टोमेटो केचप, शहद, गार्लिक पाउडर और पेपरिका पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्राइड चिकन सॉस में मिक्स करके सर्विंग प्लेटर में निकालें और चॉप्ड हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें।